Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your Pharma mentor. जीपैट 2026 की तैयारी का माहौल शुरू हो चुका है और जीपैट की बात हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात ना हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेजर पोर्शन में इन्वॉल्व होता है जीपैट के एग्जाम में, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर फार्मा स्टूडेंट घबराता है। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कभी डर नहीं लगेगा, इवन आप प्यार करने लगोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और पहले समझते हैं कि आखिरकार जीपैट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है ही क्यों। इस चीज के समझने के लिए आपको बता देता हूं। पहली चीज तो यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो एक कोर सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल साइंसेस के अंदर। दैट मीन्स कि ये रिलेट करता है आपको बाकी दूसरे सब्जेक्ट से भी, आपके फार्मा फील्ड के अंदर जितनी भी चीजें होती है उनसे भी रिलेट करता है। अब अगर मैं बात करूं वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके जीपैट के अंदर 125 क्वेश्चंस होते हैं। जीपैट में 125 क्वेश्चन हो गए। उनमें से अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन 38 क्वेश्चंस में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से 14 क्वेश्चंस। अब आप अंदाजा लगा लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। 38 में से 11 या फिर 14 क्वेश्चन, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं। मतलब कि ये एक मेजर सब्जेक्ट तो है, इसको स्किप तो नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि सर हमको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी ही पड़ेगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे हम आसानी से पढ़कर अपना एग्जाम दे सकें। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये लिंक करता है दूसरे सब्जेक्ट से भी, बिल्कुल सही बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां से रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिलते हैं। जिस बच्चे ने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे वो रिलेट कर पाएगा कि वुल्फ किस्टनर हर साल पूछा ही पूछा जाता है। नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनसे बार बार घुमा के उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आना है तो मतलब आना ही है। अगर क्वेश्चन आना है मेसोमेरिक इफेक्ट से तो वो आना ही है। तो हर साल रिपीटेटिव वे में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस साल भी आया, उस साल भी आया, उस साल भी आया। तो यानी कि आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है और यहां पर कंसिस्टेंट ट्रेंड रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे पूछा ही जाएगा। जीपैट का एग्जाम होगा मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। दैट मीन्स स्किप करने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम कैसे प्रिपेयर कर लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जीपैट के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं उसी बात को कि कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रेटेजी जो होगी उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता हो भाई अपना। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर सिलेबस कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आखिरकार पूछा क्या जाता है। अगर आपको अवेयरनेस चाहिए सिलेबस की तो आपको ये चाहिए कि भाई आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा के चेक करते रहो। इसमें लगाओगे आप 10-15 दिन, बट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए वो सिलेबस लेके आ चुका हूं। वो वाला काम मैंने कर दिया है आपकी तरफ से, ठीक है। दूसरा, आपको फ्लो टू स्टडी पता होना चाहिए। बहुत बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने तो लग जाते हैं, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या आती है कि उनका ध्यान हट जाता है क्योंकि उनको फ्लो नहीं पता होता। वो फ्लो मैं आज बताने वाला हूं कि फ्लो क्या रहना चाहिए आपके जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आपको फ्लो नहीं पता दोस्त तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी समझ में नहीं आने वाली। ये वाला काम भी मैंने कर दिया, फ्लो भी मैं आपको दे दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम स्मूथली चलती रहे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, सिलेक्शन ऑफ बुक्स बहुत जरूरी है और सिलेक्शन ऑफ मेंटोर बहुत जरूरी है। आप किसी भी एक मेंटोर को चुनो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे चुना है, किसी और कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी चॉइस से सबको देख के अपने हिसाब से चूज करो कि हाँ भाई मैं इनसे पढ़ूंगा, फिर थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हीं से पढ़ो। आपको ज्यादा रिलेटेबल लगेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप ये करोगे कि एक टॉपिक यहां से पढ़ लिया, एक वहां से पढ़ लिया, एक वहां से पढ़ लिया, नहीं हो सकता है, फिर आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाए। आप फोकस्ड रहो एक ही मेंटोर से, आप फोकस्ड रहो एक ही बुक से। कौन सी बुक चाहिए वो भी मैं आज बताने वाला हूं आपको कि कौन सी बुक से आप बेटर पढ़ सकते हो।
अब जब ये चीजें पता रहेंगी, आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऐसा मत करना कि एक चैप्टर पढ़ लिया, अब 2 महीने बाद फिर कुछ और पढ़ रहे हो, या फिर उस चैप्टर को भूल ही गए पढ़ के, क्योंकि प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवेपोरेट होती है तो आपको पता है, तो आप रिवाइज करते रहो, उस चीज को रिवाइज करते रहोगे, वो आपके साथ रहती चली जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जिंदगी भर के लिए रहती चली जाएगी। देन अब आपको तैयार करना है अपने आप को जीपैट के एग्जाम के लिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, तो आपको जरूरत पड़ेगी कि आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करो। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। पहले आपको आपका सिलेबस पता रहना चाहिए, उसके बाद आपको फ्लो ऑफ स्टडी पता रहना चाहिए, उसके बाद आप सेलेक्ट करो कोई बुक, मेंटोर, और उसके बाद स्टार्ट करो पढ़ना, रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस। यही तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने का और अच्छे से उसको इतना अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का कि आप एग्जाम में आराम से जितने भी क्वेश्चंस आए उनको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, यहां पर फ्लो ऑफ स्टडी समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस फ्लो ऑफ स्टडी को मैंने किस तरीके से रखा। यहां से आपके 2 काम हो जाएंगे, आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा, प्लस आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज पहले पढ़नी है, कौन सी चीज बाद में पढ़नी है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको। बच्चा बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टार्ट किया है, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट नहीं किया है, आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, जो बच्चा जीपैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, मैं ये मान के चलता हूं कि वो जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां उसको ये पता होगा कि भाई एक कार्बन कोई चीज होती है, कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड में सिग्मा बन सकते हैं, पाई बन सकते हैं, एल्कीन बन सकता है, एल्काइन बन सकता है, ये बेसिक चीजें उस बच्चे को पता होंगी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है जीपैट में, बट आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीज में, खासकर मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो मैं ये बच्चे के ऊपर छोड़ता हूं कि ये दोनों चीजें आप पहले पढ़ लो, फिर आपका एक्चुअल जीपैट का सिलेबस स्टार्ट होता है। आप स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप आओ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन पर। अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता नहीं होगा, आपको कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट समझ नहीं आएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट एराइज ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से होता है। दैट मींस कि आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बच्चे लगे पढ़ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ूंगा आज से मैं, स्टार्ट कर दिए मेसोमेरिक इफेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ो, फिर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ो, उसके बाद आप आओ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट के पास। यही आपका फ्लो रहना चाहिए। देन आप आओ हाइपर कॉन्जुगेशन पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ो, उसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो। ऑल्दो आप हाइब्रिडाइजेशन को यहां भी डिस्कस करोगे, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा डिस्कस करोगे हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर, बट आप यहां उसको रखो, उससे पहले यही फ्लो रहना चाहिए आपका। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपका आएगा केमिकल बॉन्डिंग, जिसके अंदर आप बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ोगे, कितने बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे उससे रिलेटेबल होती है। उसके बाद डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे रिलेटेबल होते हैं, वो सारी चीजें आप केमिकल बॉन्डिंग्स की पढ़ लो, है ना। देन आप पढ़ लो नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यहां आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो। नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर आप ये पढ़ सकते हो कि भाई हमारा फ्यूरान, थायोफीन, पायरोल, इन तीनों में कौन बेसिक ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, कौन ज्यादा एरोमेटिक होता है, कौन कम एरोमेटिक होता है, वो सारी चीजें आप यहीं पर पढ़ लोगे नोमेनक्लेचर के साथ साथ। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप यहीं पढ़ लो। देन आप वहां से मूव करो एरोमेटिसिटी पे जाओ, एरोमेटिसिटी पढ़ लोगे। उसके बाद आप पढ़ोगे रिएक्शन मैकेनिज्म, या फिर वहां पर आप देखोगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या बन सकते हैं, रिएक्शन अटैकिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सारी चीजें, ये सब जो आप पढ़ोगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म जिसमें अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ोगे। दोस्त यहां से लेके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेके जितना भी अभी तक आपने पढ़ा यहां तक एरोमेटिसिटी तक, ये सब कुछ इन चैप्टर्स के अंदर यूज होने वाला है। ये सब कुछ यहां यूज होने वाला है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, कार्बन आयन की, फ्री रेडिकल्स की, जितना भी हमने पीछे पढ़ा वो सब कुछ हम यहां यूज करेंगे। एरोमेटिसिटी पढ़ोगे, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे वहां पर, मतलब कि यहां पर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मतलब कि ये इस तरीके से डिजाइन किया गया है सिलेबस कि आपको कोई दिक्कत आ ही ना। बट हाँ,
आप इस फ्लो में पढ़ोगे तो आपको शायद केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आएगी। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़नी है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है और नेम्ड रिएक्शंस पढ़नी है। नेम्ड रिएक्शंस वही पढ़ना जो आपके जीपैट के सिलेबस में है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आपको जीपैट के एग्जाम की तैयारी करनी है, आपके पास जीपैट का सिलेबस हार्ड कॉपी में रहना चाहिए और एक होना चाहिए हाइलाइटर। वहां पर हाईलाइट करते रहो आपने क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ लिया सारी चीजों को। ठीक है, तो ये है हमारा सिलेबस, ये है हमारा फ्लो टू स्टडी। इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तैयार करना है। अब बात आती है बुक्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बुक्स देखिए, आपके पास जो अवेलेबल हो वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो बुक्स आपने पढ़ी हो। मैं अपनी तरफ से कुछ बुक्स रिकमेंड करता हूं आपको कि ये बुक से आप पढ़ोगे तो और बेटर आपकी तैयारी होगी। मॉरिसन बॉयड, अगर आपको लगता है कि आप टाइम दे सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, आप एक स्टूडेंट हो जो कि लंबे समय तक एक साथ बैठ के पढ़ सकते हो, मॉरिसन बॉयड पढ़िएगा। नहीं हो सकता कोई बात नहीं, ओपी टंडन, एमएस चौहान से पढ़िए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको इजी लैंग्वेज में समझने हैं तो उसके लिए आप अरुण बहल एंड बीएस बहल से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैक्सिमली मैं आपको रिकमेंड करूंगा ओपी टंडन और एमएस चौहान की बुक। ये दो बुक्स आप पढ़ सकते हो। ये सब बुक्स अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है तो आप खरीद के लो उनको, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो आपको ठीक लगे अपने हिसाब से करना। ठीक है, चलिए, तो ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी करने का तरीका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक मेजर सब्जेक्ट है, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा आपकी जीपैट की प्रिपरेशन के लिए, और इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट फॉर जीपैट 2026।